दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत, किस्त नंबर 98। इससे अब कोई फायदा नहीं होगा, बाबा ने कहा। वो खंजर किसी हद तक जहर में बुझा हुआ था। घाव लगते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खंजर में जहर है, वरना ये घाव मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए सफूफ उसके जख्म पर छिड़कने लगा। मैं जानता था वो शदीद तकलीफ से दुचार होगा। इसकी कुव्वत बर्दाश्त वाकई हैरत अंगेज थी। उसके मुंह से जरा बराबर आह न निकली। चेहरे पर अलबत्ता अजियत का अंदाजा हो रहा था। सब बेकार है बेटा, तुम लोग वक्त ज़ाया कर रहे हो। सब छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। बस बाबा, 1 मिनट, कांता ने जल्दी से कहा और मुझसे बोली, अब आग से जख्म और इस दुआ का लेप कर दो। मैंने वो मरहम अच्छी तरह उसके जख्म पर लगा दिया। एकदम पुरसुकून हो गया। इस दौरान में कांता ने तांबे के गिलास में पानी लेकर एक और सफ़ूफ घोल लिया था। इसने वो मशरूब बूढ़े को ज़बरदस्ती पिलाया। फिर तो ऐसा लगा जैसे बूढ़े में नई जिंदगी दौड़ गई हो। उठकर बैठ गया और कांता से बोला, कांता बेटा, मेरी वो लकड़ी वाली संदूकची निकाल लाओ जिस पर हाथी दांत का काम है। मगर बाबा, मैं तो उसमें तो ताला पड़ा हुआ है। इसकी चाबी नीले सफूफ वाली बोतल में है, बूढ़े ने कहा। चंद मिनट बाद कांता संदूकची और चाबी लेकर आ गई। बाबा ने जल्दी से संदूकची ले ली और मुझसे बोला, कामरान तुम हो तो मुसलमान, मगर बेटा न जाने क्यों तुम पर भरोसा करने को दिल चाहता है। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा बाबा, मैंने जल्दी से कहा। तुमने मुझ पर एहसान किया और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। बूढ़े योगी ने वो संदूकची खोली और इसमें से छोटी छोटी कई शीशियाँ निकाली। फिर उसने कांता से कहा, एक कढ़ाई में पानी खुलाओ। कांता कोलों वाली अंगीठी वहीं उठा लाई। उसने अंगीठी में मजीद कोयले डाले और इस पे पानी चढ़ाकर कढ़ाई पर रख दिया। अचानक मुझे मंगल का ख्याल आया। वो बेचारा अभी तक मचान पर बैठा था। इन लाशों का ख्याल आया जो कटिया के बाहर पड़ी हुई थी। मैंने बाबा से कहा, मैं मंगल को यहाँ ले आता हूँ। वक्त ज़ाया मत करो कामरान, बूढ़े ने कहा। मेरे पास वक्त कम है, मंगल तो कुछ देर बाद आ जाएगा। फिर उसने एक शीशी में से थोड़ा सा सफूफ निकाला और कढ़ाई में डाल दिया। ये मेरी 30 वर्ष की तपस्या का निचोड़ है, बाबा ने कहा। इसे इस्तेमाल करने के बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि बड़े से बड़ा पहलवान भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तुम्हें मेरी बात पर हैरत हो रही है ना? वो मुस्कुराया। मगर ये जड़ी बूटियाँ मुझे बरसों की तलाश के बाद मिली हैं। कोई मुझे इनके बदले 1 करोड़ रुपए भी देता तो मैं कबूल ना करता, मगर अब आखिरी वक्त में अपना ये खजाना तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। फिर उसने एक शीशी से चुटकी भर सफूफ निकाला और पानी का गिलास लेकर इसमें मिलाया और बोला, ये सफूफ है जो मैं खुद भी इस्तेमाल ना कर सका। इसे पीने के बाद तुम्हारे शरीर में बला की ताकत आ जाएगी और कोई भी जहर, चाहे वो कितना खतरनाक हो, तुम पर असर नहीं करेगा। मैं गिलास हाथ में लेकर एक लम्हे को झिझका। न जाने वो क्या चीज़ थी, इसमें से अजीब सी बू आ रही थी। फिर बूढ़े के इसरार पर एक सांस में गिलास खाली कर दिया। वो पीते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म में खुदबुद शुरू हो गई हो। कुछ ऐसी कबीयत थी जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर चुटकी भर नमक डालने के बाद होती है। मुझे ज़बरदस्त उबकाई आई, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। पूरे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं पुरसुकून हो गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में अनजानी कुव्वत हलूल कर गई हो। मैंने पानी पीना चाहा, मगर बाबा ने रोक दिया। उस संदूकची में से एक और शीशी निकाल रहा था। उसने कांता से
गिलास में पानी मंगवाया और इस शीशी में से चुटकी भर सफूफ पानी में मिलाया। पानी में छनाका सा हुआ और गिलास में से धुआं निकलने लगा। मैं कहने वाला था कि बाबा, खुदा के लिए अब मुझे किसी शक्ति की जरूरत नहीं है, मगर वो मेरी कफियत से बेनियाज गिलास पर नजरें जमाए बैठा था। चंद लम्हे बाद उसने गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह सफूफ पीने के बाद कोई जहरीला कीड़ा या जंगली जानवर तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगा। शहरों में शेर और चीते कहाँ होते हैं बाबा? मैंने हंसकर कहा। शहरों में तो आदमी से बड़ा कोई दरिंदा नहीं होता बेटा, बाबा ने संजीदगी से कहा, मगर शहरों में खूनख्वार कुत्ते तो होते हैं और कभी कभी जंगल में शेर, चीते, बिच्छू या भेड़िए से भी वास्ता पड़ सकता है। इनमें कोई जानवर तुम्हारे नज़दीक कभी फटकेगा भी नहीं। मजीद बहस की गुंजाइश नहीं थी। मैंने बाबा के हाथ से गिलास लिया और नाक बंद करके उसे भी एक ही सांस में पी गया। उसे पीने के बाद मुझे फिर अबकाई आई, मगर उल्टी नहीं आई। मैंने बाबा से कहा, और जो कुछ बाकी रह गया है वो भी मुझे पिला दो। मेरी जिल्लात पर बाबा हंसने लगा और बोला, बस पिलाने वाली कोई चीज़ नहीं है। फिर वो कुछ सोच कर बोला, मैं ये सब दुआएं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। 25 साल बाद तुम्हें फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इतने वक्त के लिए कारआमद है। चाहो तो अपने बेटे को भी पिला देना। मेरा बेटा? मैं हंसा। मेरा बेटा तो अभी है ही नहीं, आज नहीं तो कल होगा। बाबा मुस्कुराया, फिर बोला, बस अब आखिरी मरहला बाकी है। वो कांता से मुखातब हुआ, कांता, वो बड़ा वाला मर्तबान उठा लाओ, कोई बड़ी सी थाली और चम्मच भी लेती आना। कांता मतलूबा चीज़ें ले आई तो बाबा ने इस जार में से मरहम की तरह कोई चीज़ इस थाली में से निकाली और अपनी संदूकी में से 2-3 सफूफ चुटकी भर इसमें मिला दिए। फिर उसने कढ़ाई के खोलते हुए पानी में मजीद कुछ सफूफ डाले और चमचे से इस मरहम को फेंटने लगा। उसे ज़रा ताकत से फेंटोगे? बाबा ने वो थाली मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। मुझे अब इन बातों से उलझन सी होने लगी थी, मगर बूढ़े की दिल आज़ारी नहीं चाहता था। मैं खामोश रहा। मैंने वो थाली और चमचा ले लिया और मरहम नुमा अमेज़े को अंडे की तरह फेंटने लगा। बूढ़ा कहता जा रहा था, जितना फेंटोगे मरहम इतना ही फ़ायदा देगा। मैंने जो दवाएं इसमें मिलाई हैं वो इसमें अच्छी तरह मिल जाएगी। फिर मैंने इस मरहम को इतना फेंटा कि इसमें झाग बनने लगा। बाबा ने मुझे रोक दिया। बस इतना काफ़ी है, अब ज़रा आखिरी मरहले के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो कांता से मुखातब हुआ, इसे कोई साफ सुथरा कपड़ा दे दो। कांता जल्दी से कपड़ा ले आई। वो खुद उलझी हुई नजर आ रही थी, शायद ये सब कुछ उसके लिए भी नया था। बूढ़े ने मुझसे कहा, इस कपड़े को दांतों से पकड़ लो। मैंने हैरत से बूढ़े को देखा। मैं समझा शायद जहर उसके दिमाग में सरायत कर गया। मुझसे ज्यादा कांता हैरान थी। मुझे पागल मत समझो, बूढ़ा चला गया। अभी इस खोलते हुए कड़ाह में कहनियों तक हाथ डालोगे, तकलीफ की शिद्दत से तुम्हारी चीखें निकल जाएगी। क्या मैं इस कढ़ाई में हाथ डालूंगा? हाँ। तो मैं मगर क्यों? मेरे हाथ हमेशा के लिए नकारा हो जाएंगे, चर्बी निकल आएगी, पूरी खाल जाएगी। मैंने थूक निगल कर कहा। न खाल उतरेगी न चर्बी निकलेगी, बूढ़े ने इत्मीनान से जवाब दिया। बस तकलीफ होगी इस पानी से, इस जड़ी बूटियों का रस शामिल है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह बहुत अनमोल चीनी नुस्खा है, मुझे तिब्बत की तराई में एक बख्शू ने दिया था। जल्दी करो और इसका असर बढ़ना जाता रहेगा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि इसके बाद तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। जल्दी करो, समय बहुत कम है। मगर बाबा, मेरे हाथों की खाल ना भी उतरी तो ये जख्म ठीक होने में महीनों लग जाएंगे। इससे पहले मैं पैरों से मजबूर था, अब क्या हाथों से मजबूर हो जाऊंगा? मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराया। तुम्हारे जख्म ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे में ठीक हो जाएंगे, हो सकता है इससे भी कम वक्त लगे। बस अब जल्दी करो। मैंने बेबसी से पहले बाबा को, फिर कांता की तरफ देखा, फिर एक नज़र उबलते हुए कड़ाह पर डाली और एकदम इसमें हाथ डालने का फैसला कर लिया। मैंने कांता का लाया हुआ कपड़ा मुंह में दबाया और कमीज की आस्तीन चढ़ाकर एकदम दोनों हाथ कोहनियों तक उबलते हुए इस कड़ाह में डाल दिए। तकलीफ की शिद्दत से बेख्तियार मेरे हलक से फलक शगाफ चीख निकली, मगर कपड़े की वजह से मुंह में घुट कर रह गई। मेरी आंखों से पानी बहने लगा। अगर कपड़ा मेरे मुंह में ना होता तो शायद दांतों से मेरी जबान जख्मी हो जाती। मैंने पूरी कुव्वत से दांत भींच लिए थे। शाबाश बेटा,
बाबा की खुशी से लरजती हुई आवाज़ आई, बस थोड़ी देर और हाथ पानी में रखो, जब तक तकलीफ मैं ना कहूँ मत निकालना, वरना सब कुछ बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ कोहनियों तक इस कढ़ाई में कट कर गिर जाएंगे। इसीलिए हमें यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे हाथों की खाल उतर रही हो, चर्बी पिघल रही हो। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता मेरी पेट थपक रहा था और कांता अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे चेहरे का पसीना खुश्क कर रही थी। पसीना तो मेरे पूरे जिस्म पर था, लबों में मेरे कपड़े शराबूर हो गए थे। फिर शायद इसी हालत में कई मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लग रहा था जैसे सदियां बीत गई। अब मुझे तकलीफ तो थी, मगर वो शिद्दत नहीं थी, और दर्द का हद से गुजर जाना भी कमाल था। अब हाथ निकालो, बाबा की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते दोनों हाथ निकाल लिए। मेरा ख्याल था कि हाथों की खाल उतर चुकी होगी। मैंने पानी से जले हुए लोग देखे थे, उनके जिस्म की खाल यूं उतरती थी जैसे उबले हुए आलू का छिलका उतार लिया जाए, मगर मेरे हाथ ऐसे नहीं थे। अलबत्ता हाथों पर बड़े बड़े आंवले पड़ गए थे। बूढ़े ने जल्दी से मरहम की थाली उठाई और मेरे हाथों और कलाइयों पर इस जादुई मरहम का लेप कर दिया। जादुई इसलिए कि मरहम लगते ही मुझे शदीद ठंडक का एहसास हुआ और मिनटों में सारी तकलीफ हवा हो गई। कांता बेटी, बूढ़े ने उसे मुखातब किया, इस मरहम का अच्छी तरह लेप कर दे। कांता के साथ मैंने भी चौंक कर बाबा को देखा। उसकी आवाज़ में ऐसी कोई बात थी जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। क्या हुआ बाबा? मैंने जल्दी से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस अब समय पूरा हो गया बेटा, बाबा ने नई लहजे में कहा। खंजर का जहर शायद मेरे दिल तक जा पहुंचा है। कांता जल्दी जल्दी इस मरहम का लेप कर रही थी। इसने बहुत मुहारत से मेरी उंगलियों के जोड़ों तक में इसका लेप कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोनों हाथ बर्फ में दबा दिए गए हों। अजीब सी कैफियत थी। तकलीफ तो कब की रफा हो चुकी थी। हाथों के अबले भी ऐसा ऐसा तेज तौर पर कम हो रहे थे। अलबत्ता मेरे हाथों की जिल्द पहले की सुर्ख सफ़ेद थी, अब वो स्याही माइल नीली सी हो रही थी। 2-4 दफ़ा इस मरहम का लेप करोगे तो हाथों का रंग भी ठीक हो जाएगा। बाबा की नई आवाज़ आई। इसकी हालत लम्हा लम्हा बिगड़ती जा रही थी। मेरे पास जो कुछ था कामरान बेटा, वो मैंने तेरे हवाले कर दिया। इन सब शीशियों पर नंबर पड़े हुए हैं और लकड़ी के एक बक्स में एक कापी है जिसमें इन दुआओं का इस्तेमाल का तरीका है। हाँ, एक आखिरी विनती है तुझसे, बूढ़े ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। मेरे बाद कांता का ख्याल रखना। मुझे विश्वास है कि यह तेरी फौलादी पनाह में सुख से रहेगी। जब तक उसे इसका हक न मिल जाए, इसका साथ मत छोड़ना। बाबा की आवाज़ बहुत धीमी होगी और उसका सांस एक मर्तबा फिर उखड़ गया। मुझे वचन दे बेटा कि तू कांता की रक्षा करेगा।